हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी की कहानी लाया हूँ जो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द लास्ट स्काउट। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाली मूवीज़ के अपडेट्स अब तक मिलते रहेंगे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें भविष्य में वो सदी दिखाई जाती है जहां पर इंसानों ने परमाणु हमले की वजह से पृथ्वी पर पूरा जीवन नष्ट कर दिया है। इसी परमाणु हमले की वजह से पूरी जीवन जाति अब नष्ट होने के कगार पे आ गई थी। यहाँ तक कि पूरी इंसानियत का खात्मा हो चुका था। लेकिन वहाँ पर कुछ बचे कुचे गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने भी अब पृथ्वी छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपने स्पेसशिप से यानी कि कुछ स्काउट्स लेकर अंतरिक्ष में चले गए थे। वो लोग अपने स्काउट शिप से आकाशगंगा के दूसरे कोने की ओर जाने की कोशिश कर रहे, जहां पर उन्हें एक ऐसा ग्रह मिले जहां पर वो रह सके। उन शिप्स में से एक शिप्स ऐसा है जिसका नाम है पैरागस। उसे अलग ही तरह के सिग्नल प्राप्त हुए थे। इसी वजह से वो अपने सिग्नल को फॉलो करते हुए ऐसी दिशा में निकल जाते हैं। वो सफर काफी लंबा होता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीने की ये आखिरी उम्मीद होती है और उन्हें कुछ ना कुछ करके अपने ग्रह को ढूंढना ही होगा, यानी कि वो वहां पर अपना नया जीवन बसा सकेंगे। हालांकि नया ग्रह ढूंढने की कोशिश कई लोग कर चुके, यानी कि इससे पहले भी कई शिप से जो नए ग्रह की तलाश में निकल चुके, लेकिन अब तक कोई शिप लौट कर नहीं आया। ये जानते हुए भी वो लोग फिर से नए ग्रह की तलाश में निकल चुके हैं। पैरागस शिप काफ़ी एडवांस फीचर से बना हुआ होता है, यानी कि अगर पायलट अपनी जगह से हिल भी जाए तब भी शिप अपने आप चलता रहेगा। और हमें दिखाया जाता है कि इस शिप का एक मेंबर है जो बाहर आ गया और उस शिप की मरम्मत कर रहा है। हालांकि उसका नाम माइक होता है और ये वो शिप का पायलट है। और माइक को उस शिप के अंदर से इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं। हालांकि वो इंस्ट्रक्शन एक पेट नाम का आदमी दे रहा होता है और उन दोनों की बातों के बीच वहां से एक तूफान गुजरता है। उसे माइक देख लेता है और वो काफी डर जाता है। वो अपना काम जल्दी खत्म करके उस शिप के अंदर आ जाता है। उस स्काउट शिप पर एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम लैला होता है और वो पेट की ही बेटी होती है। यहाँ एक और आदमी है जिसका नाम गैरी है। हालांकि गैरी कई दिनों से बीमार है और वो अपने रेगुलर इंजेक्शन ले रहा है, लेकिन उसे पता है कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं बचने वाला। लेकिन वो मरने से पहले धरती देखना चाहता है, इसीलिए वो उनके साथ उस स्पेसशिप में होता है। और उनके साथ इस स्पेसशिप में एक और लड़की होती है जिसका नाम हेली होता है। हालांकि वो माइक की गर्लफ्रेंड होती है और आज कुछ स्पेशल डे है। हालांकि आज माइक का बर्थडे है और इसीलिए आज हेली ने माइक के लिए केक बनाया है। इसे देखकर माइक काफी हैरान हो जाता है और वो काफी खुश हो जाता है। और अब उस स्काउट शिप पर इन लोगों के अलावा और भी 3 लोग मौजूद है। उनमें से एक होते हैं कैप्टन जॉन, जो इस शिप के कैप्टन है, और उनके साथ होते हैं एडवर्ड और जेन। जेन उन लोगों की सुरक्षा के लिए यानी कि डॉक्टर का काम वहां पर करती है। जेन हालांकि लैला का भी ध्यान रखने का काम करती है। ये सारे लोग अब कई दिनों से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। अब उन्हें एक ही जनरेटर में प्रॉब्लम महसूस होने लगी, इसीलिए पेट अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाकर उन जनरेटर को चेक करता है और इसकी जानकारी वो एडवर्ड को देता है। एडवर्ड उस जानकारी को जॉन तक पहुंचाता है, तभी उनकी बहस होने लगती है। हालांकि पेट कुछ जानकारी एडवर्ड तक नहीं पहुंचाता, इसीलिए एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और इस बहस के बीच में जॉन उन लोगों में समझौता करता है। इसीलिए वो पेट को सलाह देता है कि तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानोगे और कोई बहस नहीं करोगे। दूसरी तरफ माइक और जेन को एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज किसी शिप का होता है। हालांकि कोई शिप जो 4-5 महीने पहले आगे निकल चुकी है, उसने एक मैसेज छोड़ा है और उसने एक लोकेशन छोड़ी है। उस लोकेशन के थ्रू वो लोग अपनी लोकेशन का पता बताना चाहते हैं और इसी के साथ वो लोग अब उस शिप के तरफ जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मैकेनिकल पेट कैप्टन जॉन को बताता है कि जब से हमने सफर शुरू किया है, इस शिप में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ रहे हैं और जब से वो मेंटेनेंस प्रॉब्लम वो ठीक कर रहा है, इस शिप की रफ्तार में काफी फर्क गिर रहा है। इसका इंजन डबल काम कर रहा है। ये चिंताजनक बात है। अब कैप्टन जॉन एक कमरे में अकेले चला जाता है। वहां पर वो एक वीडियो ऑन करता है। उस वीडियो में उसकी बीवी का मैसेज होता है। उससे वो बात करती है कि तुम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होना, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक और मिशन होता है जहाँ पर उसकी पत्नी गई थी और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसने मरने से पहले ये मैसेज अपने पति को भेजा था। हालांकि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें अपने मिशन में कामयाब होना होगा। अब सारे लोग डिनर के लिए एक रूम में जमा होते हैं और सारे लोगों को खाना बांटने का काम एडवर्ड का होता है। एडवर्ड उन सारे लोगों को खाना
खाना दे रहा होता है तभी वहाँ पर माइक उससे ज़्यादा खाने की मांग करता है। इसी वजह से एडवर्ड और माइक की बहस हो जाती है। हालांकि वो लोग शिप में होने के कारण उन्हें रोज एक जैसा ही खाना खाना पड़ता है, इसीलिए वो लोग अब खाने से काफ़ी तंग आ चुके थे और अब इसी बात का गुस्सा वो एक दूसरे पर निकाल रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के बातों के बीच हमें ये पता चलता है कि ये लोग पिछले 7 सालों पर उस शिप पर है और ये अपने आप से तंग आ चुके हैं, इसीलिए वो अब जल्द से जल्द उस धरती की तलाश करना चाहते हैं। और तभी कैप्टन उन्हें बताता है कि हमें उस शिप की लोकेशन मिली है जो उस तरफ जाना पड़ेगा। तभी एडवर्ड उन्हें बताता है कि शायद वो शिप नाकाम हो चुकी हो, हमें सबसे पहले वहां पर एक ड्रोन भेजना होगा। लेकिन कैप्टन जॉन मानता है कि ड्रोन भेजने से कुछ नहीं होगा, वहां के हालात हमें ड्रोन से नहीं पता चलेंगे, इसीलिए वो खुद जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बात से एडवर्ड सहमत नहीं होता और वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, लेकिन वो लोग उस शिप की ओर बढ़ने का ही फैसला करते हैं। डिनर ख़त्म हो जाने के बाद सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं, जहां पर माइक पायलट का काम करता है। हालांकि वो पैरागॉन प्लेन ऑटो पायलट सिस्टम पे होने की वजह से माइक को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए माइक बैठे बैठे सोने लगता है और इस बात को पेट नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो उसे एक फिल्म दिखाकर जगाना चाहता है। और दूसरी तरफ हेली भी लैला को एक कहानी सुनाती है जो धरती से जुड़ी हुई होती है। इसी वक्त लैला उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। हालांकि तब हमें पता चलता है कि पेट उसके असली पिताजी नहीं है। इस शिप में होने की वजह से उसे अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए वो अपने उस लैला को बेटी के जैसा मानता है। उसी शिप में गैरी एक बॉक्स को अनलॉक करता है। उस बॉक्स में कई सारी मेडिसिन होती है और वो मेडिसिन गैरी की ही होती है। हालांकि गैरी को कैंसर होता है और ये बात उसने सबसे छुपाई हुई होती है। वो जल्द से जल्द धरती पर जाकर वही अपना दम छोड़ना चाहता है, इसीलिए वो मेडिसिन अपने साथ कैरी करता है, लेकिन वो सबसे छुपा कर रखता है। अब उस अननोन शिप का मैसेज मिले हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें उस शिप का कोई भी पता नहीं चल पाया। इस वजह से एडवर्ड काफ़ी मायूस हो जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है और वो ड्रिंक की हालत से माइक को मिलने पहुंच जाता है। एडवर्ड जैसे ही माइक को मिलता है, माइक अपने स्क्रीन पर एक मूवी देख रहा होता है और वो उससे सवाल करता है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, इस सब के बाद तुम सब मरने वाले हो और कोई भी धरती मिलने नहीं वाली है। इसी बात से माइक उसे बताता है कि तुम हमेशा निगेटिव ही सोचते हो, तुम कभी पॉजिटिव भी बात कर लिया करो। इस बात से एडवर्ड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। स्क्रीन टूट जाने की वजह से माइक काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो एडवर्ड को मारने लगता है। इस वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी हाथापाई होने लगती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर एक वॉइस मैसेज अलर्ट आता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो शिप उन्होंने देखा था, यानी कि जो मैसेज उन्हें मिला था, वही शिप अब उनके रडार में आ गया है और वो उस शिप के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। अब इस बात की खबर माइक कैप्टन जॉन को देता है। कैप्टन जॉन उसे उस शिप से कांटेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। उस शिप से कोई भी रिस्पॉन्स न मिलने के कारण कैप्टन जॉन अब उस शिप के अंदर जाने का फैसला करते हैं। इससे पहले वो एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में सारे लोग होते हैं। वहाँ पर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, जिनमें से सारे एडवर्ड उन्हें कहता है कि उस शिप में जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि वहाँ के सारे लोग मर चुके होंगे और अगर वहाँ पर कोई खतरा हुआ तो वो खतरा हमें भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन कोई लोग कैप्टन जॉन से सहमत होते हैं। वो लोग उस शिप में जाकर वहाँ से कई सारे साधन सामग्री लाना चाहेंगे, जिससे वो और कई दिनों तक जिंदा रह सकेंगे। फाइनली कैप्टन जॉन फैसला करता है कि वो 3 लोगों की टीम बनाकर उस शिप में इंटर करेंगे और वहाँ से जो भी मिलेगा ले लेंगे। अब पैरागसस शिप उन अननोन शिप से अटैच किया जाता है और वो तीनों उस शिप में इंटर करते हैं। जैसे ही वो लोग उस अननोन शिप में इंटर करते हैं, वो देखते हैं कि वो पूरा शिप खाली, यानी कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है और वो शिप चाइनीज लोगों का है, यानी कि वहाँ पर जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी चाइनीज में है। लेकिन माइक वहाँ पर सारे कोड्स लॉग को वो अपने शिप में भेजता है, यानी कि पैरागस शिप में भेजता है और वो हेली को उन लॉग्स को ट्रांसलेट करके उनसे रिप्लाई मांगने की कोशिश करता है। और माइक उन शिप में रिकॉर्ड हुए सारे वीडियोस और लॉग्स उस पैरागस शिप्स में सेंड करता है। तभी कैप्टन जॉन पेट को उस शिप की छाननी करने के लिए कहता है और वो सारे लॉक्स और सारे सिस्टम को चेक करने के लिए कहता है। उसी शिप में पेट एक लॉक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उसी कोशिश में वो देखता है कि वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है। इसी वजह से वो डर जाता है और वो वापस इंजन रूम की ओर भाग जाता है, जहाँ पर माइक है। माइक को वो बताता है कि वहाँ पर एक आदमी है जो बिल्कुल राक्षस जैसा है
और वो तीनों मिलकर उसकी तरफ जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो लोग उसकी तरफ पहुंचते हैं, उस लॉक दरवाजे को खोलते हैं, वहाँ पर एक बच्चा होता है और वो बेहोश हालत में होता है। हालांकि ये बच्चा चाइनीज़ होता है। वो तीनों अब उस बच्चे को लेकर अपनी शिप पर लौटने का फैसला करते हैं। इसी बीच माइक अपनी एक चीज़ उसी शिप में भूल जाता है और वो शिप में से उस चीज़ को लेने के लिए पहुंच जाता है। तभी उसका दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाता है। इसी वजह से पेट अब उसी शिप में फंस जाता है और वो शिप में एक धमाका होता है। इस वजह से उन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है और पैरागॉन शिप उस अननोन शिप से अलग हो जाता है। जैसे ही वो शिप अलग हो जाता है, वो शिप विपरीत गुरुत्वाकर्षण के जोर से उस ग्रह की ओर खींचने लग जाता है। पेट उस अननोन शिप से निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अब पेट समझ जाता है कि वो मरने वाला है, लेकिन वो मरने से पहले उस पैरागॉन शिप पर एक वीडियो कॉल करता है। उसके सामने सारे लोग खड़े होते हैं और वो लैला से भी बात करता है। वो लैला को बताता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्यार करता हूँ और तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। और वो कैप्टन से भी ये वादा करता है कि तुम्हें उसे एक दुनिया में ले जाना होगा जहाँ पर वो ज़िंदा रह सके। इसी के साथ साथ पेट अब कैप्टन जॉन को उस पैरागॉन शिप के बारे में वो सारी जानकारी बताता है जो उसके पास होती है और वो शिप वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से अब पेट की भी मौत हो चुकी थी। पेट के मौत के बाद अब उस शिप के सारे लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं और काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चा जिसे उस चाइनीज शिप में से लाया गया होता है, उसे होश आ जाता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो काफ़ी डरा हुआ होता है और वो उन लोगों की लैंग्वेज नहीं समझ पाता क्योंकि वो चाइनीज़ होता है। इसी वजह से वो अब किसी से बात नहीं करता। वो सीधा हथियार उठा लेता है और उन्हें किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। तभी जेन उससे बातें करने की कोशिश करती है। हालांकि जेन को थोड़ी सी चाइनीज लैंग्वेज आती है, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करके वो उस बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि जेन उसे शांत कराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके आगे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जब जेन को ये बताता है कि उसका नाम जय है। दूसरी तरफ कैप्टन जॉन को अपने पत्नी के वही मैसेज के विजन्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि उसकी पत्नी हर वक्त उसके साथ है, लेकिन वो जानता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है और वो उसके साथ जो है वो उसका वहम है। अब उन लोगों ने उस चाइनीज शिप से जो डाटा कलेक्ट किया था, उसी डाटा के अनुसार वो लोग अब ऐसा ग्रह ढूंढ रहे जो जीने के लायक हो। उनके टारगेट पर 2 ग्रह होते हैं, लेकिन उनके पास इतना ईंधन नहीं होता कि वो एट अ टाइम उस दोनों ग्रहों पर जा सकेंगे। इसीलिए वो फैसला करते हैं, वो एक ड्रोन उस शिप से भेजते हैं और उसके अनुसार वो दोनों ग्रह का जांच करेंगे और उस जो ग्रह उनके जीने के लायक होगा वो उसी की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए वो उस ग्रह से एक ड्रोन लॉन्च करते हैं। अब कैप्टन जॉन ने जो प्लान बनाया था, उसके हिसाब से वो ड्रोन उस ग्रह की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि वो ड्रोन किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से कहीं खो जाता है। उस ड्रोन के खो जाने के कारण सारे लोग अब परेशान हो जाते हैं। अब इसी शिप में गैरी भी काफी परेशानी में आ जाता है। उसके दर्द अब सहने लायक नहीं होता क्योंकि उसका कैंसर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और उसकी दवाइयां भी कम होती है। इसीलिए गैरी अब काफी परेशानी में आ जाता है। अब धीरे धीरे उन लोगों की सारी उम्मीदें टूटने लगी है। इस वजह से सारे लोग काफी मायूस है और काफी परेशान हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ एडवर्ड नशे की हालत में माइक से मिलने जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करते हैं और एक साथ फिल्म भी देखते हैं। इसी बीच वो दोनों ड्रिंक कर लेते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अब कई घंटों बाद एडवर्ड को होश आ जाता है। एडवर्ड जैसे ही उस माइक को देखता है, उसके गले पर किसी ने चाकू रखकर काट दिया था और इसकी वजह से अब माइक की मौत हो चुकी है। ये देखकर एडवर्ड काफी डर जाता है और वो काफी चिल्लाने लगता है। इस वजह से शिप के सारे लोग उसी जगह पर जमा हो जाते हैं। लेकिन अब सारे लोगों का शक एडवर्ड पर ही होता है क्योंकि उन दोनों में शुरू से ही काफी अनबन थी। इसीलिए वो लोग अब एडवर्ड पर शक करने लगे, लेकिन एडवर्ड उन्हें यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ये खून उसने नहीं किया है। इसी वजह से कैप्टन जॉन वहां पर जितने भी लोग हैं उनको चेकिंग के आदेश दे देता है और बाद में उनका शक उस छोटे बच्चे पर जाता है जो कि चाइनीज शिप से लाया गया है। क्योंकि एडवर्ड के मुताबिक जिस दिन वो बच्चा मिला था, जब वो होश में आया था, तब उसने अपने हाथ में हथियार उठा लिया था और वो जेन पर उस हथियार से वार करने वाला था। ये बात एडवर्ड ने देख ली थी, इसीलिए वो शक अब चाइनीज बच्चे पर करता है और सारे लोग उस चाइनीज बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो चाइनीज बच्चा उन्हें मिल जाता है। हालांकि लैला और वो चाइनीज बच्चा मिलकर लुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वो सारा टाइम उस लैला के साथ ही था। इसीलिए वो लोग अब उस चाइनीज बच्चे पर शक करना छोड़ देते हैं। ये सब होने के बाद सारे शिप के लोग अब काफी हद तक डर चुके थे। इसीलिए अब माइक और पेट के मरने के बाद
उन लोगों पर काम का लोड कुछ ज़्यादा ही आ गया था। इसीलिए अब कैप्टन जॉन खुद जाकर सारे रूम की तलाशी लेने लगता है। अब इस घटना के बाद उस शिप के सारे लोग सतर्क हो चुके थे। अब हेली ने पैरागस शिप का कमांड संभाल लिया था। अब वो उन शिप से मदद से सारे लोगों को डिटेक्ट करती है और उनकी लोकेशन का पता करती है। लेकिन उसके काउंटिंग के हिसाब से वहां पर एक आदमी ज्यादा आ रहा था, इसीलिए इसकी सूचना अब वो कैप्टन जॉन को देती है। जिस वक्त हेली उसकी जानकारी कैप्टन जॉन को दे रही होती, उसी वक्त कैप्टन जॉन मैकेनिकल सिस्टम में कुछ खराबी के कारण उसकी जांच कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वहां सिस्टम के साथ किसी ने छेड़खानी की है। तभी वहां पर एक अनजान चाइनीज आदमी कैप्टन जॉन पर हमला करता है। लकीली वहां पर हेली पहुंच जाती है और वो अपने गन से उस चाइनीज आदमी को शूट कर देती है और वो चाइनीज आदमी वही मर जाता है। उस चाइनीज आदमी का शिप पर मिलने के कारण सारे लोग अब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी उसके सामने उस जय को लाया जाता है और उस आदमी की पहचान की जाती है। तभी वो जय उन्हें बताता है कि वो लोग उस चाइनीज शिप पर ही थे और ये आदमी उनके साथ काम करता था। हालांकि ये लोग काफ़ी पागल हो गए थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस ग्रह के काफ़ी करीब पहुंच गए थे और उस ग्रह पर पहुंचने के लिए उन्हें ईंधन की भी काफ़ी आवश्यकता थी और उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो लोग अब काफ़ी सफ़र कर सके। इसीलिए उन लोगों ने एक दूसरे को मारने की ठानी थी। अब उन सारी घटनाओं के बाद सारे लोग काफ़ी परेशान हो चुके। अब वो लोग सब एक खट्टे जमा हो जाते हैं और जहाँ पर कैप्टन जॉन उन्हें बताता है कि अब हम ऐसे ग्रह पर उतरेंगे जो दोनों में से एक है और वहाँ पर हम अपना नया जीवन शुरू करेंगे। लेकिन उस बात से कई लोग सहमत नहीं हो। वो लोग सवाल करते हैं कि शायद वहाँ पर जीने लायक कुछ नहीं रहा था, हम वही मर जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें ये बात भी पता चल जाती है कि चाइनीज शिप का अचानक से ब्लास्ट हो जाना और उस ड्रोन का वापस ना आना और उस शिप में अचानक से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम निकल आना, इन सारी बातों के पीछे यहाँ तक कि माइक के खून तक, यहाँ तक कि सारी बातें उस चाइनीज आदमी के द्वारा ही की गई थी और वो चाइनीज आदमी उस शिप पर कब्जा करना चाहता था। ये बात अब उन सारे लोगों के समझ में आ चुकी थी, क्योंकि अब उनके शिप में इतना ईंधन नहीं होता कि वो किसी भी ग्रह के आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए वो उस पास वाले ग्रह की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं और वो वहां पर लैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी वो लोग उस ग्रह पर पहुंचते हैं, वहां पर इन्वायरमेंट में इंटर करते हैं और वहां पे सेफली लैंड हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस ग्रह पर उतरते हैं, वो लोग उसके इन्वायरमेंट का जायजा लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी हॉट है और वो उनके जीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और वो लोग उस शिप को वापस दूसरे ग्रह की ओर मोड़ देते हैं। उस अनजान ग्रह से लौटने के बाद उनके पास काफ़ी कम ईंधन बचा है, इसीलिए वो अब सिर्फ किसी भी ग्रह पर लैंड कर सकते, वहाँ से वो अब आगे नहीं बढ़ सकते। अब सारे उस दूसरे ग्रह की ओर बढ़ने लगते हैं। अब उनके पास वो एक आखिरी रास्ता होता है। जैसे वो लोग उस ग्रह की ओर बढ़ रहे होते हैं, उनके शिप में कुछ खराबी आने लगती है। वो उसके शिप में मेंटेनेंस में कुछ गैस लीक होने लगती है। इस वजह से एडवर्ड अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पाइप कट हो चुका है और वहाँ से गैस लीक हो रही है। इसके वजह से अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काफ़ी खराबी होने लगी है। जैसे ही वो उस पाइप को चिपकाने के लिए टेप ढूंढने की कोशिश करता है, गैरी के रूम में पहुंच जाता है। जैसे वो गैरी के रूम में टेप ढूंढ रहा होता है, उसके हाथ में एक शार्प चाकू लग जाता है, जिसे देखकर एडवर्ड काफी हैरान हो जाता है। ये वही चाकू होता है जिसके वजह से माइक का गला काटा गया था। इसे देखकर एडवर्ड काफी हैरान हो जाता है और उसी वक्त गैरी भी वहां पर पहुंच जाता है। एडवर्ड सबसे पहले उस टेप की मदद से उस पाइप को चिपका देता है जहाँ पर से गैस लीक हो रही थी और जैसे ही वो गैरी को देखता है, वो उस पर शक करने लगता है। जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, गैरी एडवर्ड पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर अब हमें ये समझ में आता है कि माइक की जान उस चाइनीज आदमी ने नहीं बल्कि गैरी ने ली थी, क्योंकि वो उस शिप में जाना चाहता है जहाँ पर कम लोग हो और वो उस शिप का ऑक्सीजन भी बचाना चाहता है। एडवर्ड को मारने के बाद गैरी अब जॉन से मिलता है। वो जॉन को बताता है कि उसी चाइनीज लड़के ने एडवर्ड को मार दिया है। इस बात की पुष्टि करने के लिए अब जॉन एडवर्ड को देखने जाता है जहाँ पर एडवर्ड मरा हुआ होता है। इसे देखकर जॉन काफी डर जाता है और वो अपने हाथ में हथियार उठा लेता है। तभी गैरी जेन के कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर वो चाइनीज बच्चा है। वहाँ पर जेन कुछ काम कर रही होती है और वो उसे पीछे से उसी शार्प सब्जेक्ट से मारने वाला होता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर जॉन पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर रख लेता है। इसी बीच कैप्टन जॉन गैरी से सवाल करता है कि तुम ऐसा क्यों कर, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। तभी गैरी उसे बताता है कि मेरा कैंसर अब लास्ट लेवल पर पहुंच चुका है और मैं इस शिप में अपनी जान नहीं देना चाहता, मैं धरती पर जाकर
जाकर जान देना चाहता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा लगेज की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही उस धरती पर उतरूंगा और वो वहीं पर अपनी जान दूंगा। अब गैरी लैला और उस चाइनीज बच्चे को भी मारना चाहता है, इसीलिए अब जॉन और गैरी के बीच में फाइट होने ही वाली होती है। लेकिन जॉन उन दो बच्चों को बचाने के लिए चला जाता है। दोनों बच्चों को एक ड्रोन में बिठाकर उस ड्रोन को लॉन्च कर देता है और वो ड्रोन उसी अननोन ग्रह की तरफ निकल जाता है। उस ड्रोन की लोकेशन हेली सेट कर रही होती है। उसी वक्त वहां पर गैरी पहुंच जाता है। ये सब देखकर गैरी काफी गुस्से में आ जाता है और वो हेली को वही मार देता है। उसके बाद वहां पर जेन पहुंच जाती है। हेली को मरा हुआ देखकर जेन काफी डर जाती है। जैसे जेन वहां से भागने की कोशिश करते गैरी उसे पकड़ लेता है और उसे भी मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर कैप्टन जॉन पहुंच जाता है और कैप्टन जॉन उसके हेड पर गोली चला देता है। उसकी गोली उसके हेड से लगकर उस शिप के ऊपर वाले ग्लास को ब्रेक कर बाहर निकल जाती है। इसी वजह से अब पैर उस शिप का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। दूसरी तरफ उन्होंने भेजा हुआ ड्रोन उस प्लेनेट पर इंटर कर लेता है और वो एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर ऑलरेडी एक चाइनीज आदमी है जो उसी ड्रोन का पीछा करते हुए उनकी लोकेशन तक पहुंच जाता है और वो दोनों लैला और वो चाइनीज बच्चा उस ड्रोन से बाहर निकलते हैं और वो चाइनीज बच्चा उसी चाइनीज आदमी जो प्लेनेट पर पहले से उसके गले लग जाता है। यानी कि उन्होंने जो मैसेज भेजा हुआ था वो इसी ग्रह से आया था, लेकिन उनकी चाइनीज लैंग्वेज होने के कारण कैप्टन जॉन और उनके साथी उस मैसेज को पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो सक्सेसफुली उस प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। इस अननोन ग्रह पर बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर इंसान जिंदा रह सके, पेड़ पौधे सारी चीजें इस ग्रह पर होती है और इसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब कैप्टन जॉन और जेन उस शिप में फंसे हुए होते हैं जहां पर वो शिप उस ग्रह के करीब तो पहुंच जाता है लेकिन उस ग्रह के अंदर नहीं पहुंच पाता। वो उस ग्रह के इन्वायरमेंट में पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाता है और लैला इस ब्लास्ट को नीचे से देख लेते जहां पर उनके टुकड़े उस जमीन पर गिर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ साथ में बेल आइकन भी दबाइए जो कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।